पहाड़ों और घने जंगलों के बीच एक सुंदर गांव था, सूरजपुर। गांव के लोग मेहनती थे, लेकिन उनमें सबसे मेहनती था एक युवा लकड़हारा जिसका नाम था नटू। नाटू का घर बहुत छोटा था। मिट्टी की दीवारें, फूस की छत और सामने एक छोटा सा आंगन। उसके साथ उसकी बूढ़ी मां और छोटी बहन गुड़िया रहती थीं। हर सुबह मुर्गे की आवाज के साथ नाटू उठ जाता। बेटा, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, जब तक मैं मेहनत करता रहूंगा हमारे घर में खुशियाँ आती रहेंगी। नाटू सिर्फ लकड़ियां बेचकर गुजारा नहीं करना चाहता था। उसका सपना था कि एक दिन वह गांव के सभी गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल बनवाए। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे। हाँ 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 हाँ, अरे नाटू, पहले अपना घर तो ठीक कर ले। आप ऐसे ही हंसते रहो, पर सपने बड़े होने चाहिए, तभी मेहनत करने का मजा आता है। गांव में धनराज नाम का अमीर सेठ रहता था। उसके पास बहुत बड़ा घर और खेत, बहुत पैसा और कई नौकर थे, लेकिन उसका दिल पत्थर जैसा था। धनराज एक दिन रास्ते में नाटू को रोका। अरे नटू, दिन भर मेहनत करके क्या मिलेगा? सुकून मिलता है सेठ जी इस काम में। धनराज हंसने लगा नटू की बात सुनकर। नटू बाजार में लकड़ी बेचकर उदास होकर घर चला आता है। एक दिन लकड़ियां काटते काटते नाटू जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई थी। हुई ही की याद सुनाई दी। नातू ने देखा, एक छोटा सफेद खरगोश कांटों में फंसा हुआ था। अरे दोस्त, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा। नाटू ने अपने हाथ घायल कर लिए लेकिन खरगोश को बचा लिया। खरगोश कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर जंगल में गायब हो गया। कुछ दूर चलने पर नाटू को एक विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उसकी जड़ें जमीन के ऊपर सांपों की तरह फैली हुई थीं। पेड़ के तने पर सुनहरे रंग का एक चिन्ह बना था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे एक प्राचीन रहस्य छिपा है। नाटू जब पास जाता है, बरगद के नीचे एक बूढ़े बाबा बैठे थे। लंबी सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और हाथ में लकड़ी की छड़ी। नाटू, तुमने उस खरगोश की जान बचाई। नाटू चौंक गया। नाटू बोला, पर बाबा, आपको कैसे पता? बाबा मुस्कुराए, हंसने लगे। 3 डिब्बे निकाले, एक सोने का, एक चांदी का, एक लकड़ी का। इनमें से एक चुनो बेटा। नाटू ने लकड़ी का डिब्बा चुना। सोना क्यों नहीं चुना बेटा? बाबा जी, जो ज्यादा चमकता है वो हमेशा सबसे अच्छा नहीं होता। नाटू घर पहुंचकर उसने डिब्बा खोला। उसमें कुछ साधारण बीज थे। नाटू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन मां ने कहा, बेटा, अच्छे लोगों को मिलने वाला उपहार कभी साधारण नहीं होता। उदास मत हो। नाटू ने वे बीज खेत में बो दिए। कुछ ही दिनों में खेत सुनहरी फसल से भर गया। इतनी बड़ी फसल गांव में किसी ने नहीं देखी थी। धनराज सेठ जलने लगा। रात को उसने नाटू के खेत से कुछ बीज चुरा लिए, लेकिन उसके खेत में कुछ नहीं उगा, बल्कि सारे पौधे सूख गए। अगले दिन बाबा फिर मिले। इस बार उन्होंने एक थैली दी। थैली में सोने के सिक्के थे। लेकिन रास्ते में नाटू ने देखा कि एक बूढ़ी औरत रो रही है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। नाटू ने आधे सिक्के उसे दे दिए। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर आंधी आई। कई घर टूट गए। नाटू ने अपने पैसे से लोगों की मदद की। धनराज ने सोचा, फिर भी जरूर इस लड़के के पास दूसरों की कोई मदद जादू की। है। वह रात में बरगद के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को काटने की कोशिश की, उसकी कुल्हाड़ी टूट गई। वह डरकर भाग गया। अगले दिन बाबा ने नाटू को फिर बुलाया। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। बाबा एक दिव्य ऋषि में बदल गए। ऋषि बोले, नाटू, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऋषि ने कहा, तुम्हें सोना इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम उसके लायक नहीं थे, तुम्हें इसलिए मिला क्योंकि तुम उसके गुलाम नहीं बने। नाटू ध्यान से सुनता रहा। उसके बाद नाटू ने गांव में एक स्कूल बनवाया, एक छोटा अस्पताल बनवाया।
गरीब बच्चों के लिए किताबें खरीदी। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह नाटू के पास आया। धनराज बोला, मुझे माफ कर दो। नाटू मुस्कुराया कर बोला, कोई बात नहीं। कुछ वर्षों बाद सूरजपुर पूरे इलाके का सबसे खुशहाल गांव बन गया। दूर दूर से लोग वहां आने लगे। सब कहते थे, यह वही गांव है जहां नाटू रहता है। एक शाम नाटू बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था। हवा धीरे धीरे चल रही थी। उसे बाबा की बातें याद आईं। नाटू समझ चुका था कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं, बल्कि दया, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का भाव है।